अब हम चलते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या चीज़, हाँ, अच्छा, सबसे पहला सवाल ये कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आपको पता है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन हमें पता था। अब क्या होता है कि देखिए, जब हमें सज़ा मुझे सज़ा मिली हुई थी, तो जब हमें, यानी हमें से मुराद किसी को भी यहाँ पर जब सज़ा मिलती है, तो हम लोगों को क्या किया जाता है कि हर तरीके की इन्फॉर्मेशन से रोक दिया जाता है। हमें कोई भी अपडेट या कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, पर हमें पता था। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बाद में ये पता चली थी, क्योंकि जिन दिनों में हील हो रही थी, तो मैं बहुत एक्टिव थी सोशल मीडिया मीडिया वगैरह पर। ट्विटर के ऊपर जो एक देश है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस देश ने एक हेलीकॉप्टर की इमोजी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले लगाई थी। अब जब वो इस तरीके की कोई चीज़ लगाएंगी, तो आपको समझ आ जानी चाहिए है, क्योंकि ना ये बहुत टेक्स्ट बुक टाइप का तरीका होता है कोई भी चीज़ करने का। यहाँ पर ना दुनिया के अंदर 2-4 बड़ी टेक्स्ट बुक किस्म की हत्याएँ होती हैं, जिनको ये दिखाया जाता है कि वो नेचुरल कॉज़ हैं, जिसमें से एक जो चीज़ होती है, वो होती है यही, जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स की गिर जाना। दूसरा होता है कार का एक्सीडेंट हो गया, चलती फिरती कार का एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक आके मार दिया या किसी ने कुछ कर दिया, ये यानी एक एक्सीडेंट हो गया। या आप स्पीड कर रहे थे, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस वाले के साथ हुआ कि वो स्पीड कर रहा था और गाड़ी जो है वो चली गई। मेरे ख्याल से पनामा लीक वाले के साथ भी यही हुआ है। यानी ये हो गई। एक और जो तीसरी चीज़ होती है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, वो ये कि भाई हार्ट अटैक हो गया, पता ही नहीं चला, या उन्होंने कोई ओवरडोज कर लिया। ये एक ओवरडोज जो होता है, जो आपको माइकल जैक्सन के केस में, या और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके केस में आपको ये चीज़ दिखेगी कि भाई ओवरडोज हो गया, तो पता नहीं चलता है कि मार दिया गया है किसी को। यानी इसके पीछे ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रॉपर तरीके की हत्या है। ठीक है, इनका भी जो केस है वो हत्या का केस है। तो यहाँ पर जब ये प्लेन या इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है, ये टेक्स्ट बुक है। आपने किसी को भी मारना है, आप उसको जहाज़ में बिठाएं और उसको मार दें। मैंने रोनाल्डो के ऊपर भी ये बात की थी एक दफ़ा कि अगर उसको कभी भी उन्होंने मारने का प्लान किया, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको इस तरीके से गिराएंगे। वहाँ पर उसके पीछे एक पूरी थ्योरी होगी कि वो अगर ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। खैर, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये मुझे अंदाज़ा ज़रूर था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा था। मेरे इंस्टाग्राम पर 19 को, हाँ, 19 मई को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 19 मई को यहाँ पर पोस्ट हुई हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ। अक्सर आप लोग समझ रहे होते हैं कि हम वहाँ कूची कू कर रहे हैं या हमारा वहाँ पे रोमांस चल रहा होता है। हर पोस्ट के पीछे, इवन फुटपाथ वाले भाई की भी जो पोस्ट होती है, उनके पीछे कुछ ना कुछ होता है। हम मैसेजेस एक दूसरे को दे रहे होते हैं। जो रेबल्स होते हैं वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं। ठीक है, 19 मई को एक पोस्ट डाली गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से शुरू होगी ये जो जहाज़ की आप पोस्ट देख रहे हैं, और लगभग मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ पर ये 3 नंबर पर ख़त्म होती है। मैं आपको एक एक करके ये तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, ये एक जहाज़ की एक रैंडम सी रील ये हमने डाली है। तो यहाँ से ये चीज़ शुरू हो गई थी, जहाँ पर सबसे पहले ये रैंडम रील डाली गई जहाज़ की, जिसमें जहाज़ उड़ा और वो चला गया। ठीक है, तो ये समझ आ गई थी, हम लोगों को ये पता चल गया था कि यहाँ पर ये होने वाला जो प्लान है, ये उससे रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता था। मुझे नहीं पता था, पर हमें पता था। तो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, ये प्लेन जहाज़, सही। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी, उसी की सीरीज़ फ़ौरन उसके बाद जो दूसरी पोस्ट डाली गई या दूसरी रील शेयर की गई, वो यहाँ पर थी रशिया और यहूद। अब अगर आपको नहीं पता, मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। अगर आपको नहीं पता, तो यहाँ पर जब रशिया के टुकड़े हुए थे ना, जब उसका बंटवारा हुआ था, तो रशिया के ही टुकड़े हुए थे, और उन टुकड़ों में से एक जो देश है, वो अज़रबैजान भी निकला है। अज़रबैजान वही एरिया है, वही जगह है जहाँ से जो ये प्रेसिडेंट साहब थे ईरान के, वो गए हैं। तो अज़रबैजान का इसमें हाथ है, और इसमें किसका हाथ है? इसमें हाफ, यानी यहूदियों का हाथ है। यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये जो रील डाली गई थी, हम कुछ भी ऐसी रैंडमली नहीं शेयर कर रहे होते। हम यहाँ पर आप लोगों के साथ फन मस्ती करने नहीं आए हुए हैं। हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, बड़ी प्रॉपर तरीके से चल रही होती हैं। तो जाहिर है कि रशिया, डायरेक्ट अज़रबैजान का नाम अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो अगर रशिया का भी हमने नाम डाल दिया है, तो यहाँ पर सबको पता है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अगर यानी इंडिया की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश की भी बात करें, तो हम हिंदुस्तान भी करके कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि वो पूरा जो रीजन है उसके ऊपर हम बात करें। तो ये एक तरीके की एग्जाम्पल होती है। तो ये रशिया, यानी कि अज़रबैजान, और यहूद यानी यहूदी लोगों का इसमें हाथ है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पर कुछ नंबरिंग चल रही थी। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कौन पोस्ट करे। खैर, वो मैं पोस्ट कर भी नहीं रही थी। मुझे नहीं पता, आप लोगों को फ़र्क पता चलता है जब
मैं पोस्ट नहीं कर रही होती और कोई और इंसान जिसको आप लोग जानते हैं वो पोस्ट कर रहा होता। तो यहाँ पर ये जो नंबरिंग चल रही थी ना, ये नंबर्स जो ऊपर आ रहे थे 3 6 7 8 9, फिर यहाँ पर 1 2 4 और फिर यहाँ पर 21 47, उसके बाद 9 और फिर 3, और 9 वाली में तो एक्चुअली इसके अंदर 9 नंबर है भी नहीं। वो उस सोच के साथ डाला गया था कि अगर इसको कोई समझ जाएगा तो समझ जाएगा कि 9 का ना होने का मतलब कि कोई कपड़े ही चूज़ ना करना, तो लोग उस सेंस में ले जाएंगे कि अरे भाई शरारत के मूड में डाला गया, लेकिन हमें 9 का नंबर चाहिए था। तो ये ना, ये चीज़ें होती हैं, हमारी नंबरिंग होती है, हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसके पीछे प्रॉपर प्रॉपर चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई, ये 19 के दिन की बात है। उसके बाद यहाँ पर एक और पोस्ट डाली गई थी मेरे चैनल के ऊपर ही, मैं आपको बताती हूँ। हम इसके ऊपर रजब रजब कौन है, छोड़े, रजब मेरे जहन में कुछ और आ रहा है, हम रईसी के ऊपर बाद में आते हैं। फिर एक पोस्ट डाली गई मेरे ही चैनल के ऊपर इस एक्सीडेंट के से पहले शायद, ठीक है, चैनल पर नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम पर, मेरा जहन रजब में क्या हुआ अभी, ठीक है। तो ये बंजी जंप है। बंजी जंप अगर आपको पता है, इसी से बहुत सिमिलर होती है स्काई डाइविंग, ठीक है, स्काई डाइविंग जिसमें आप जहाज़ से छलांग लगाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक बहुत प्रॉपर सोच के डाली गई, क्योंकि स्काई डाइव आप जब करते हैं ना, तो उसमें आपको नीचे ज़मीन नहीं दिखती, समंदर पानी दिख रहा होता है। अगर वो उस तरीके की हम यहाँ रील डालते तो वो उस सेंस को नहीं पकड़ती जो हम असल में पकड़वाना चाह रहे थे, या जिस चीज़ के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये जो जंप किया गया है ना, जंप किया गया है और आप जंगलात में गए हैं, ठीक है, जंगल में गिरे। अब इसका मैं आपको कैप्शन दिखाती हूँ। इसका ये एक कैप्शन है जिसके नीचे लिखा गया था, और यहाँ पर आप लोग डॉट्स भी नहीं समझते हैं, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं आपको पता। ये एक डॉट था, क्योंकि ये मेरे जो ऑफिशियल अकाउंट है हम लोगों का, उसके बाद यूट्यूब के बाद कोई डॉट नहीं है। नॉर्मली हम यहाँ पर डॉट नहीं डालते हैं। तो ये एक पहला डॉट था, पहला डॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर ये 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ तो गौर करने वाली है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने, ठीक है। यहाँ पर यानी याद रखो, तुम जंप करोगे तो मैं भी जंप करूँगी, या मैं जंप करूँगी तो तुम भी जंप करोगे, हमेशा साथ एक दूसरे के साथ। यानी इसको आप किसी भी तरीके से ट्रांसलेट कर लें। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ कहाँ बनती है, यहाँ पर आकर बनती है, जब अगर आप यहाँ पर इसके हैशटैग्स देखें, हमारे कोई हैशटैग्स भी रैंडम नहीं होते। तो ये जो हैशटैग्स हैं यहाँ पर अगर आप गौर से चेक करें, तो यहाँ पर है एडवेंचर है, रश है, ठीक है। रश ये असल में इजाज़त नहीं देता है इंस्टाग्राम। अगर हम लोग यहाँ पर क्रैश डाल देते हैं ना, तो वो जो रील थी वो फिर बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक हो जाती है, उसको कोई ना कोई मौत पड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर रश डाला गया था। रश एक तरीके से हो सकता है, रश बहुत सारी चीज़ों का रश हो सकता है, जाहिर सी बात है कि कोई दुनिया का भी रश है, लेकिन हमारा यहाँ पर रश से मतलब नहीं था, वो क्रैश से मतलब था। लेकिन रश हम लिखेंगे, हम यहाँ पर कभी भी इस तरीके की ऐसे हैशटैग्स यूज़ नहीं करते जिससे इंस्टाग्राम के पेट में दर्द हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जंप था, आसमान से था, जंगल और फॉरेस्ट, और फिर हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई होती है ना, हाँ, जंगल और फॉरेस्ट। अगर आपको पता है ये जहाज़ जहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है ये कहाँ पर गिरा है, तो आपको समझ आ जाएगी। यानी पहाड़ों पर गिरा है, लेकिन वो जंगलात के अंदर गिरा है, यानी वो जंगलात फॉरेस्ट के अंदर गया है। तो ये एडवेंचर टाइम था, यानी ठीक है। उसके बाद ये नीचे अलग तरीके की रिलेशनशिप गोल्स, और ये वो यहाँ पर प्ले और प्लेयर की भी बात आ रही है, और प्लेइंग की भी बात है कि हम खेल भी रहे हैं, हम खिलाड़ी भी हैं, और हम उनसे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। उनसे खेल रहे हैं मतलब आप लोगों से खेल रहे हैं, यानी आप लोगों से खेला जाता है ना। आप लोगों को जब सच नहीं समझ आती है, आप जो चीज़ें 100% टेलीविज़न या मीडिया पे या टीवी पे देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि उसमें सच सिर्फ 10% होता है, 10% होता है। तो ये आपसे खेला जा रहा होता है, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। हम खेल रहे हैं, यानी हमारा हाथ होता है हर चीज़ में, हम लोग प्लेयर्स होते हैं, यानी मैं नहीं, या हम लोग नहीं, यानी हम जहाँ काम करते हैं वो लोग। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई इधर से। अब